हैं तो आज नानी जी भी पहुंच चुकी हैं। नानी जी कैसे हो आप? ठीक है। कुछ दिन पहले हमारा कालू काफ़ी बीमार हो गया था, खाना भी नहीं खा रहा था। यहाँ पर राई की सब्जी है, ये बोई हुई है, कुछ हमने निकाल के इसकी सब्जी बना दी। हमने भी यहाँ पर पालक के बीज बोए हैं इस खुड में। तो हमने जितनी भी साग सब्जियां अपने घर के आसपास उगाई हैं तो उनमें आज पानी डाल देते हैं। आज के हमारे वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारे घर पर उगे इन खूबसूरत फूलों के साथ। ये फूल हमने काफ़ी टाइम पहले बोए थे, आजकल यहाँ पर ये फूल उग गए और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। आजकल पहाड़ों में देखिए कितनी सारी चीज़ें हो गई, जैसे माल्टा हो गया, संतरा हो गया, नारंगी हो गई। तो यहाँ पर ये माल्टा भी काफ़ी बड़ा हो गया है और ये माल्टा लगभग दिसंबर और जनवरी तक पक जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, देश दोस्तों ने ये आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो जिन लोगों को इस चैनल के बारे में नहीं पता है और नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है कालू। कालू जाओ जाओ जाओ। तो मेरा नाम है आशुतोष नेगी, मैं हूँ रुद्रप्रयाग ज़िले के खूबसूरत से गांव किरजानी से और यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ और वीडियोस के ज़रिए अपने गांव को जो भी जीवन है, कल्चर है, रहन सहन है, जो भी तीज त्यौहार होते हैं उनको इस चैनल के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मैं आपको अपना गाँव बता देता हूँ कि हमारा गाँव कहाँ है। यहाँ इस तरफ देखेंगे तो ये रहा हमारा गाँव, जो कि यहाँ पर है और बड़ा ही खूबसूरत गांव है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि गांव तो उतना दूर है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो हमारा घर जो है गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर तो होगा। तो यहाँ पर आजकल एक सब्ज़ी उगी हुई है जिसको हम लोग करेला बोलते हैं और कई लोग इसको ककोड़ा बोलते हैं, मीठा करेला बोलते हैं। तो इसकी सब्ज़ी होती है और इस पर कांटे जैसे होते हैं। अभी तो ये कांटे चुभ रहे हैं, बट जब सब्ज़ी बन जाती है तो उसके बाद ये एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। इसकी सब्ज़ी भी काफ़ी टेस्टी होती है और यहीं पर अमरूद का पेड़ भी है जिस पर अमरूद भी लगे हुए हैं। तो पहाड़ों में तो आपको ऐसी नेचुरल चीज़ें, ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक फल खाने पीने को मिल जाएंगे। कुछ दिन पहले हमारा कालू काफ़ी बीमार हो गया था, खाना भी नहीं खा रहा था। तो आजकल हमारे कालू की तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक हो गई है क्योंकि हम इसके लिए दवाई लेके आए, हमने इसको चिकन खिलाया, अंडा खिलाया और इसकी काफ़ी केयर की। एक बार ये पहले भी ऐसे बीमार हुआ था तो हमको तो लगा था कि मतलब ये नहीं बच पाएगा, पर इसकी केयर करके ये बच गया। और इसकी नाक में जोंक भी चली गई थी। पहाड़ों में बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर पानी निकलता है तो उसमें छोटी छोटी जोंक रहती हैं। तो कोई भी गाय भैंस वहाँ पर पानी पीती है तो उनके नाक में वो चली जाती हैं। चाहे इंसान भी पिएगा तो ऐसे हाथों से ऐसे नाक में चली जाती हैं। तो इसकी नाक में भी चली गई थी। कालू क्या हुआ? अच्छा, सामने से कोई आ रहा है इसीलिए कालू गुर्र कर रहा है। आ जा, आ ये है हमारा कालू, ये देखो, ये आ जा आ जा आ जा। आजकल ठीक हो गया है, एकदम चुस्त दुरुस्त। जा बैठ। तो पहाड़ों में आपको बहुत सारे लोगों के घर पर कुत्ता मिल जाएगा। तो ये घर की रखवाली तो करते ही करते हैं, साथ ही चोर वगैरह आने नहीं देते, बंदर वगैरह आने नहीं देते। और अच्छा भी लगता है घर पर, एक लगता है कि अगर आप कहीं जा रहे हो, जैसे खेत चले गए या फिर जंगल चले गए, तो रहता है कि घर पर डॉग है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नानी जी आने वाली हैं, तो आज नानी जी भी पहुंच चुकी हैं। दिन के टाइम आई थी, तब माँ और चाची जंगल गए थे। नानी जी कैसे हो आप? ठीक है। तो नानी जी गई थी अपने मायके, वहाँ पर कुछ काम था तो वहाँ से यहाँ आई हैं। और मेरी नानी जी का मायका है अखोड़ी गाँव में, जो कि यहाँ से पास में ही पड़ता है। तो नानी जी कैसे हैं आप? ठीक है। और कैसे हैं सब लोग ननिहाल में? लकी, प्राची, सब बढ़िया? प्राची सब ठीक है। हो ताई चले आ। तो वहाँ पर ताई जी घास के लिए जा रही हैं और यहाँ पर नानी जी लगी थी। जो हमने प्याज के छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, इनको साफ़ करने पर, इनके बीच की जो खरपतवार है उसको निकालने पर आराम से चौकले में बैठ के इसको किया जाता है। यहाँ पर आपको बैंगन के पौधे भी दिखेंगे, इन पर बैंगन भी लगे हुए हैं। ये देखो, ये रहे बैंगन, प्योर ऑर्गेनिक एवं नेचुरल बैंगन। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें सुखाने के लिए रखी हुई हैं। तो इनमें से ये दाल है, ये भी घर की ही दाल है, ये है रैंस और इसमें थोड़ी बहुत राजमा भी है। तो पहाड़ों में दाल काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब तो जंगली जानवर बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, पर ये कुछ बची होंगी तो ये यहाँ पर रखी हुई हैं सुखाने के लिए। और इस तरफ हैं राजमा, ये रही। तो यहाँ पर माँ भी लगी हुई है रैंस दाल को पॉलीथीन में रखने पर, वो भी सुखाने। अच्छा, तोड़ दाल है,
ये तो गलती से मिस्टेक हो गई। तो वो तोड़ दाल है, उसको सुखाने के लिए रखा था। ये नानी जी लेके आई थी ना। तो कल मैं जो सामान लेने मोहनखाल गया था तो उसमें दाल थी, तो यहाँ पर सुखाने के लिए रखी थी। तो सर्दियों का समय आने वाला है, तो इसमें पहाड़ के लोग बहुत सारी साग सब्जियां बोते हैं, जैसे प्याज हो गया, धनिया, लहसुन, हरी सब्जी हो गई। तो यहाँ पर राई की सब्जी है, ये बोई हुई है, कुछ हमने निकाल के इसकी सब्ज़ी बना दी और कुछ यहाँ पर हैं। तो पहाड़ों में आपको ज़्यादातर जो भी चीज़ें मिलेंगी वो ऑर्गेनिक और एकदम से नेचुरल होंगी, उनमें कोई भी प्रिजर्वेटिव और कोई भी केमिकल वगैरह नहीं डाला होगा, केवल गोबर डाली होगी। तो इसलिए पहाड़ों की सब्जियाँ एकदम पौष्टिक और स्वादिष्ट होती हैं। तो ये राई की सब्ज़ी है। पहाड़ों में तो किसी भी चीज़ की सब्ज़ी बन जाती है, जैसे ये कनुया है, ये तो इसकी भी सब्ज़ी बनती है जब ये कोमल रहता है, यानी कि जब जो घास है वो नई कोपले आती हैं उस पर, तब उस दौरान इसकी सब्जियां बनती हैं। और अब तक जो कैमरा था वो निकिता ने पकड़ा हुआ था। निकिता की आज भी छुट्टी थी। आज किस चीज़ की छुट्टी थी? छुट्टी नहीं थी आज। हाँ, तो स्कूल क्यों नहीं गई? ऐसे ही। तो निकिता ने बंक मार दिया। आजकल निकिता के हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसके 1-2 दिन बाद तो ऐसे ही रहता है, पढ़ाई वगैरह नहीं होती है। तो निकिता इसलिए घर पे थी। और कैसी चल रही है पढ़ाई? कैसे हुए निकिता के पेपर? बढ़िया। कितने बढ़िया? कितनी नंबर आ रही है? कितने नंबर का होता है? 500? पता नहीं। पता ही नहीं है। तो निकिता ने अब तक कैमरा पकड़ा हुआ था। आजकल निकिता घर पे अकेली है, किरण भी नहीं है, निखिल भी नहीं है, तो निकिता को बोरियत आ रही होगी। बोरियत आ रही है? नहीं, क्योंकि निकिता दिन भर रील चलाती रहती है। तो निकिता सोच रही है चलो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, है ना? हाँ, तो इसीलिए। और यहीं पास के खेत में जो घास आपको दिख रही है, ये है मंडुए की घास, यानी कि कोदा। और निकिता इसलिए हंस रही है क्योंकि दिन में चाची ने निकिता को कहा था कि झंगोरा पीसना, और निकिता एक सुप्पे में इतना सारा मंडुआ लेके आई और कहा कि ये क्या है, तो मैंने भी बोल दिया ये झंगोरा है। तो निकिता उसको पीसने के लिए चली गई थी। तो ऐसा होता रहता है, क्योंकि कई चीज़ें सेम सेम दिखती हैं तो पता नहीं चल पाता कि अरे ये क्या चीज़ है, जब तक अच्छे से अनुभव ना हो। हाँ, निकिता क्या था वो? निकिता आई और कहा कि ये झंगोराई है, और जबकि वो मंडुआ है। तो उसको गाय भैंसों के लिए पीस रहे थे। ये देखो, ये तो कोदा है, गाय भैंसों के लिए झंगोरा पीसते हैं। अरे पीट नजर ये मंडुआ है, मंडुआ। ये नहीं पीसते हैं, ये आदमी के ये आदमियों के लिए पीसते हैं, समझे? आज निकिता की भयंकर बेइज्जती हो गई। तो कुछ ऐसे हाल है निकिता के। तो सभी लोग अभी यहाँ पर बैठ के चाय पी रहे हैं, और नानी जी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो ये शाम की चाय है। पहाड़ी लोगों को चाय बहुत ज़्यादा पसंद होती है। एक सुबह की चाय, एक फिर काम से घर लौटने की चाय, फिर उसके बाद दिन की चाय, फिर शाम की चाय, फिर शाम की चाय, जब सब काम करके अंदर किचन में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, आजकल पहाड़ों में लोग बहुत सारी साग सब्जियां लगाते हैं। तो हमने भी यहाँ पर पालक के बीज बोए हैं इस खुड में, जहाँ पर गोबर रखा रहता था। तो आजकल तो बारिश हुई नहीं, अब तक तो बारिश हो जानी चाहिए थी। इस बार सूखा ज़्यादा पड़ा है, बारिश भी नहीं हो रही, और बर्फ़बारी का तो क्या ही कहना, इसलिए यहाँ पर पानी डालना पड़ रहा है। नहीं तो बारिश होती तो अब तक उग जाती पालक, और पालक भी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। सर्दियों में पालक बहुत ज़्यादा खाई जाती है पहाड़ों में, तो इसीलिए इसमें पानी डाल रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी पालक बड़ी हो। कुछ देर पहले नानी जी ने भी इसमें पानी डाला है, तो इसको जितना हो सके उतना भिगाएंगे। और यहीं पास में जो मैं आपको बता रहा था कि हमने प्याज के छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, यानी कि ये बीज हैं प्याज के, तो इनमें भी पानी डालेंगे। और साथ में बैंगन के जो पौधे हैं तो उनमें भी, ताकि ये कल तक मिट्टी गीली रहे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आप लोगों ने भी अपने घर के छोटे से बगीचे में पालक लगाई है, या फिर कौन कौन सी साग सब्जियां लगाई हैं। तो हमने जितनी भी साग सब्जियां अपने घर के आसपास उगाई हैं, तो उनमें आज पानी डाल देते हैं। जैसे कि
यहाँ पर है ये राई है, साथ में बैंगन भी हैं और भी बहुत सारे पौधे हैं यहाँ पर। एक हमने आम का पौधा लगा रखा था, तुलसी भी है। अब बारी है दूसरी जगह की राई में पानी डालने की, जो कि यहाँ पर है। और यहाँ थोड़ा सा ऊंचाई है क्योंकि यहाँ नीचे से हमने कनेक्शन लिया है पानी का, तो थोड़ा बहुत पानी का फोर्स कम हो गया, इतना सा। तो आजकल जो है वो मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी हो गई क्योंकि बारिश नहीं आई। ठीक यहाँ सामने पर हमने अरबी बोई हुई है। और आपको जो ये पूरा खेत दिख रहा है, इसमें हम साग सब्जियाँ ही लगाने वाले हैं। जो प्याज होगा जब उसके पौधे बड़े हो जाएंगे तो इसी में लगाएंगे, धनिया भी। पर पानी नहीं आ रहा है। पानी कुछ ज़्यादा ही कम हो गया है, इसीलिए आधे घंटे तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जब थोड़ा बहुत पानी स्टोर हो जाएगा उसके बाद फिर से इसको 10-15 मिनट इसमें पानी डालेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा ये। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।